हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी के ड्रामा म्याऊ द सीक्रेट बॉय का एपिसोड नंबर 1। ये एक क्यूट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें एक कैट और एक लड़की के बीच में कनेक्शन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। स्टोरी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड सोला, जो कि एक यंग गर्ल है। उसकी ज़िंदगी थोड़ी मैसी सी चल रही है। उसे कैट बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि बचपन में किसी कैट ने उसे स्क्रैच कर दिया था। ये है गो सिक, जो कि किम सोला के दोस्त हैं। वो सुबह सुबह किम सोला से मिलने आता है और ये बताने के लिए कि उसका पुराना प्यार लौट कर आ गया है। और यही सुनकर किम सोला शॉक हो जाती है अचानक से। गो सिक साथ में ब्रेकफास्ट के लिए कहता है, लेकिन किम सोला मना कर देती है। ये हैं किम सोला के फादर। किम सोला अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी और वो दिखा ही रही थी कि किम सोला के फादर मना कर देते हैं और अपनी बेटी से शादी करने को कहते हैं। किम सोला को लगता है कि वो मेरी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसके फादर कहते हैं मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। और ये सुनकर किम सोला शॉक हो जाती है। एंड में उसके फादर उसको कहीं और रहने के लिए कहते हैं। ये है किम सोला का ऑफिस जहाँ किम सोला काम करती है और ये सभी उसके ऑफिस के कॉलिग्स हैं जो उसके साथ काम करते हैं। किम सोला सबके लिए कॉफ़ी लाती है और सभी फ्रेंड्स को कॉफ़ी सर्व करती है। ये है यून जी यू। ये भी किम सोला के ऑफिस में किम सोला के साथ ही काम करती है और ये किम सोला की फ्रेंड भी है। किम सोला अपनी फ्रेंड को कॉफ़ी पीने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। किम सोला की ये फ्रेंड हमेशा चुप और अलग रहती थी। ऑफिस में सबको लगता था इसने कनेक्शन से जॉब ली है। यहाँ किम सोला अपने दोस्त से पापा की शादी की बात करती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर किम सोला को बताता है कि उसका पुराना प्यार ली जेसुन कैफ़े ओपन करने जा रहा है। ये सभी एक ही कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। उसका दोस्त कहता है क्या तुम उसे नहीं मिलना चाहोगी? किम सोला मना कर देती है। गुसिक जब पूछता है कुछ हुआ था क्या तुम लोगों के बीच में, तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है। वो आखिरी मुलाकात जो उन्होंने की थी, जिसमें किम सोला ली जे सोन को प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ सच में ली जे सोन आ जाता है और किम सोला शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या करूं, तो वो अचानक से वहाँ से भाग जाती है। ये वो कैट है जो ली जे सुन की एक्स लवर के पास होती है। वो अब ये कैट संभाल नहीं सकती, तो वह ली जे सुन के कैफ़े जाकर वापस वो कैट दे आती है, ये कहकर कि मेरे इन लॉज को पसंद नहीं है कैट, तुम ही रखो। अब यहाँ ली जे सुन को कैट से एलर्जी होती है, तो वो कैट ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता और वो अपने फ्रेंड को रखने के लिए कहता है। बट गोसिक अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है रखने के लिए, बट उसके पेरेंट्स का रेस्टोरेंट होता है, वो मना कर देते हैं कैट को रखने से। गोसिक आकर अपने दोस्त को सॉरी कहता है कि मैं ये नहीं रख सकता, पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। बाहर आकर गोसिक किम सोला से कहता है कि तुम क्यों नहीं रख लेती हो। किम सोला कहती है मैं रखूँगी उसकी एक्स की बिल्ली को। गोसिक कहता है ये बिल्ली उसके एक्स की नहीं है, बल्कि उसकी खुद की है, वो तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को रखने के लिए दी थी। तो किम सोला कहती है वो क्यों नहीं रख लेता है। गोसिक कहता है हम उसके दोस्त हैं, तुम जानती तो हो उसको कैट से एलर्जी है। किम सोला मान जाती है। जब वो केट लेने जाती है तो पूछती है कि इसका क्या नाम है। ली जेसुन कहता है सर्गी नाम है। किम सोला को ये नेम बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा नाम है। इतने में ली जेसुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। किम सोला पूछती है कि तुम एक लड़की के पीछे रो रहे हो। तभी ली जेसुन कहती है मुझे कैट से एलर्जी है, मैं रो नहीं रहा हूँ। आखिरकार किम सोला कैट को घर ले ही आती है कुछ दिनों के लिए, जब तक उस कैट के पेरेंट्स नहीं मिल जाते। उस कैट का नाम होंगजो था। किम सोला घर पर आते ही नहाने चली जाती है। इतने में वो कैट इंसानी रूप ले लेता है।
जब भी किम सोला आसपास होती है वो कैट इंसान में बदल जाता है। इस बात से किम सोला अनजान थी। होंगजो को भी नहीं पता था कि वो इंसान बन सकता था। जैसे ही किम सोला नहा कर आती है दोनों एक ही रूम में होते हैं और किम सोला की नज़र उस कैट पर पड़ने ही वाली होती है कि होंगजो फिर से कैट बन जाता है। जब किम सोला सोने बेड पे जाती है वो कैट भी वहीं आकर सोता है, जो कि किम सोला को पसंद नहीं था। वो जाने के लिए कहती है बट वो कैट नहीं मानता था। जैसे ही किम सोला सो जाती है वो कैट फिर से इंसानी रूप में आ जाता और किम सोला इस चीज़ से अनजान बेखबर सो रही होती है। इतने में होंगजो यानी कि वो कैट चुपके से बाहर जाता है रूम के पहली बार। तो एक लैम्प से डर जाता है और पहली बार ही घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही गेट ओपन करता है वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं। वो डर जाता है और जल्दी से डर के वापस घर के अंदर आ जाता है। अंधेरे में कैट किम सोला के फादर के ऊपर पानी डाल देता है और वो अचानक डर जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि घर में बिल्ली है। किम सोला के फादर सुबह किम सोला से बिल्ली के बारे में पूछते हैं कि किम सोला ने कहा, मैंने रात में बताया था लेकिन आपका मुझ पर ध्यान ही नहीं था। किम सोला के फादर किम सोला के घर को बेचने के बारे में कहते हैं। किम सोला गुस्सा हो जाती है कि एक शादी के चक्कर में आप अपना घर बेच नहीं सकते और फिर वो गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ किम सोला ऑफिस के दोस्तों से पूछती है कि क्या किसी को कैट अडॉप्ट करनी है, लेकिन सभी दोस्त एक एक करके मना कर देते हैं। उधर घर पर किम सोला के फादर अचानक से गिर जाते हैं। होंग जो उनके गिरने की आवाज़ सुनकर गेट खोलता है कि वो ज़मीन पर लेटे मिलते हैं। वो उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर नीचे ले जाता है। इतने में ये वॉचमैन भैया आ जाते हैं। वो उसकी हेल्प कर देते हैं एम्बुलेंस बुलाने में और इतने में वो अगेन कैट बन जाता है, क्योंकि वो इंसान तब तक बनकर रह सकता है जब तक किम सोला उसके आसपास हो या उसका कोई सामान उसके आसपास हो। वो नीचे आते ही फिर से कैट बन गया। जैसे ही किम सोला को पता लगता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं, वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और जाकर वहां देखती है कि वहां पर पहले से ही वो लेडी मौजूद है जिससे उसके फादर शादी करने के लिए कह रहे थे। किम सोला देखकर हैरान खड़ी रहती है, लेकिन वो लेडी को किम सोला से मिलकर बहुत खुशी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और पेसमेकर डालने की बात करते हैं और किम सोला कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। फिर वो लेडी कहती है कि घबराओ मत, एक छोटी सी सर्जरी है। किम सोला उन लेडी को अपने फादर की ऐसी केयर करते देख घर चली जाती है। रास्ते में वो कैट अभी तक वहीं होता है क्योंकि वो रास्ता भूल गया होता है। उस कैट ने किम सोला को आते हुए देखा तो वो वापस से इंसानी रूप ले लेता है और किम सोला के पीछे पीछे चल पड़ता है। किम सोला घर जाकर कैट से शेयर करती है कि कहा था ना मैंने, इस घर की आदत मत डालो, ये घर हमको खाली करना पड़ेगा। बाद में किम सोला सोने चली जाती है और पीछे पीछे कैट भी सोने आ जाता है। जैसे ही किम सोला सो जाती है वो इंसानी रूप ले लेता है। वो कैट होंग जो ये समझ जाता है कि ये वही है जो मुझे इंसान बना देती है। आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था म्याऊ द सीक्रेट वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 1। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या सोला को पता चलेगा कि होंग जो सिर्फ एक कैट नहीं बल्कि एक इंसान भी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताना मत भूलना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।